तो आज तो आना चाहिए उन दोनों को। लेट। सर ड्राइव लगा देना। तुम दोनों चले जाओ उस रूम में, अभी डिस्टर्ब हो गया आवाज से, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे। तुम दोनों उस वाले एसी वाले में चले जाओ, डिस्टर्ब नहीं होगे। तो फिर तुम लिख लो, इसका अभी बड़ा पेपर है ना, पेपर है ना, कर रही हो ना। हाँ तो तुम शुरू करो, ठीक है तुम कर लो। मेरे को याद ही नहीं। और क्या। हाँ दो, डाउट दो। हाँ बोलो ना। सोप वाला समझा देते हैं, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। फार्मूला वाला बिल्कुल समझा देते हैं। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। देखो सोप और डिटर्जेंट का पहली बात तो फॉर्मूला याद नहीं करना है, ठीक है। किसी के पास केमिस्ट्री की लखमीर सिंह है यहाँ पे, या लाए हो यहाँ वाली, फ़ोन करना उसको, क्योंकि मेरे को उसमें से फॉर्मूला देखना है। केमिस्ट्री है वो देखनी पड़ेगी, लेकिन लखमीर सिंह तो हो रही। लखमीर सिंह देखना था तुम नीचे केमिस्ट्री की, मैं इधर से देखूँ। गर्मी हो रही है ना, थोड़ा एग्जॉस्ट चलाना चाहिए। डिटर्जेंट एंड सोप दोनों जो है वो हाइड्रोकार्बन के लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स चेन है ना। बस हमें ये याद रखना है कि सोप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके अंदर आपका सोडियम का सॉल्ट होता है, ठीक है। और डिटर्जेंट में आपका सल्फेट भी आता है, हमें सॉल्ट का बस फॉर्मूला। हाँ मैग्नीशियम भी आता है, वो इसीलिए ना। सोप एंड डिटर्जेंट में ये अंतर है कि
नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसे होता है जिसमें ये जो लॉन्ग चेन है ये हाइड्रोकार्बन का चेन है, हाइड्रोकार्बन का, और ये आपका हेड वाला जो पार्ट है ये सोडियम सॉल्ट है। क्या है? सोडियम सॉल्ट है। डिटर्जेंट में सोडियम सॉल्ट के साथ साथ सल्फेट भी आ जाता है, SO3 भी आ जाता है, और भी मैग्नीशियम भी आ जाता है। जैसे यहाँ पर सल्फेट आ जाएगा SO3, और फिर आपका सोडियम जो भी आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है। बेसिक जो डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है कि जैसे क्लीनिंग एक्शन में अगर आपको लिखना हो, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, तो ये डर्ट है, गंदगी, तो जो टेल पार्ट है वो गंदगी की तरफ जाता है, और जो हेड पार्ट है वो पानी की तरफ जाता है या गंदगी से दूर। उसमें ऐसे भी बोलते हैं हाइड्रोफोबिक है हेड पार्ट, पानी से भाग रहा है, दूर भाग रहा है। जो क्लीनिंग एक्शन सोप का है, सेम क्लीनिंग एक्शन आपका डिटर्जेंट का भी है, सेम है। बस फर्क ये है कि हार्ड वाटर जब आता है तो सोप काम नहीं करता, उसमें फोम नहीं बनाता, उस फोम को मिसल्स बोलते हैं। और हार्ड वाटर में जब हम यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हम लोग कार्बन। फाइल मिल जाती ना, पता नहीं क्या नाम था उसका। क्योंकि क्लीनिंग एक्शन पे बस एक फॉर्म, एक आंसर याद करना है, बस हमें वो लिखवाना है। क्या नाम से था? नोट्स का नाम नहीं याद आ रहा। देखता हूँ, PDF मिल जाएगा तो मैं लिखवा दूंगा, आसान रहेगा मेरे लिए। वैसे कार्बन चैप्टर ओपन करो, वहाँ सोप वाला एक बार पैराग्राफ पढ़ो, तब तक हम अपना नोट्स खोज ले। हाँ, वंदना। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, एसिड बेस, सब पढ़ो, वो मिसल फॉर्मेशन के बारे में है। ये तो एसिड बेस है। फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो? फोन कब आया? तुमको फ़ोन नहीं करा था ये? सड़क पे आवाज नहीं आती, सड़क पे आवाज नहीं आती मेरे को। बढ़िया। बैठो। किस्मत इतनी अच्छी है ना हम लोगों की, नोट्स ना कार्बन वाला ही नहीं इसमें। हाँ, नहीं नहीं, मैंने दिया ही नहीं है। मेरे पास एक नोट्स है, उसमें कार्बन की फाइल थी, वो मिल नहीं रही। उसमें ना पिछले साल भी मैंने उसी से लिखवाया था, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, काफ़ी अच्छा था। उसमें एक आंसर लिखवा दिया था मैंने, वो इसमें मिल ही नहीं रहा है। तुम लोग को भेजा नहीं है वो, मैं किसी को भेजा नहीं हूँ।
चलो एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, फिर नहीं मिल रहा है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सोप एंड डिटर्जेंट। तो टॉपिक है 4.5, एक्टिविटी है 4.10। तो सोप इज अ कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड से बना होता है, काफ़ी लंबी चेन होती है, काफ़ी ज़्यादा लंबी चेन होती है। फैटी एसिड के बहुत सारे कंपाउंड हैं, हमें याद नहीं रखना। इसमें लिखा है पैल्मेटिक, लियोरेटिक, मैस्टिक, इन सब से मिलके बना हुआ है। सोप का काम करने का तरीका है, यहाँ पे आपके बॉक्स में लिखा है मिसल्स फॉर्मेशन। ये पूरा जो बॉक्स है इसमें आपको क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में लिखा है, कैसे काम करता है। सोप आर मॉलिक्यूल इन विच टू एंड हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टी। वन इज हाइड्रोफिलिक, मतलब पानी से प्यार करने वाला, and that interact with water, while other end is hydrophobic, that is it interact with hydrocarbon. When soap is at surface of water, the hydrophobic tail of soap which is not soluble in water, and the soap will align along the surface of water with the ionic end in the water. अब आयनिक इंड क्या है? सोडियम सॉल्ट वाला आयनिक इंड है, हेड आयनिक इंड है। ये जो बन रहा है इसमें ये जो है ये आयनिक इंड में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये आयंस है। गंदगी। When soap is at the surface of water, the hydrophobic tail of soap will not be soluble in water, and the soap will align along the surface of water with the ionic end in water, and the hydrocarbon tail produce out the water inside. This molecule have a unique orientation that keep hydrocarbon portion out of water, and thus cluster of molecule in which hydrophobic tail are in interior of cluster and ionic end are on the surface of cluster. This formation is called micelles formation. Soap in the form of micelle is able to clean, since the oil dirt will be collected in the center of micelles, and the micelles stay in solution, has colloidal, and will not come together to precipitate and become ion-ion repulsion. Thus, the dirt suspension in micelles is also easily risen away, and the soap micelles are large enough to scatter light, and hence soap solution is appear cloudy. इसका एनिमेशन देख लेते हैं। ट्रेलर देख रहे थे। नहीं, एक मूवी के बारे में बता रहा था, काफ़ी अच्छी मूवी है ये। आईएएस का पावर बताना था क्या होता है, मैंने कहा मूवी देख लो समझ आ जाएगा आईएएस का पावर। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो यूट्यूब पे सर्च करना है तो। मेरे को वीडियो नहीं देना है, एनिमेशन देना है। तो सर एनिमेशन वीडियो यूट्यूब पे भी आ जाएगा, बट इस पर छोटा सा कोई आ जाता तो बेटर है ना। 1-1.5 मिनट का, ये है 1 मिनट का है। माइक बंद है ना? माइक बंद करते हैं। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, माइक
राइट द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप. वाई डू सोप नॉट फॉर्म लेदर विथ हार्ड वाटर. मेंशन एनी टू प्रॉब्लम दैट अराइज ड्यू टू द यूज ऑफ डिटर्जेंट इंस्टीड ऑफ सोप. तो डिटर्जेंट देख तो वही वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा करता है, पानी ज़्यादा यूज़ करता है. ये पूरा आंसर एक ही आंसर याद रखना है, कहीं पे भी आएगा ये चेप देना है. मिसल के बारे में आएगा तो यहाँ पे लिखा है मिसल के बारे में, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन याद करना है. इससे ज़्यादा सोप में ज़्यादा दिमाग नहीं देना है, इतना टफ नहीं है कि इसको पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाए. हाँ जी सर, तुम्हारी कॉपी चेक हो गई थी, पता नहीं कहाँ, आई डोंट नो, तुम आए नहीं होगे तो नहीं मिला होगा, पता नहीं कहाँ है, आई डोंट नो. क्योंकि देखो आते ही कॉपी दे दिया होगा, मैंने कहीं रख दिया होगा. क्या पढ़ा रहा था मैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर हमें पढ़ना है, तो ये तीसरी बार नोट्स लिखा है मैंने. अब तक तो तुम्हारे ग्रुप पे 2 तरह का नोट्स गया होगा. ये लिखा हुआ ही है वैसे तो, देखा जाए तो टाइप तो नहीं है ये वाला. नहीं खड़े होके लिख रहा था मैं. आपने खुद लिखाए सारे? राइटिंग साथ मेरी ही है, एफ ऐसे मैं ही बनाता हूँ, दुनिया में और कोई नहीं बनाता है, पता है बात. कुछ मेरे लेटर स्पेसिफिक हैं, ऐसा एफ कोई नहीं बनाता है, 7 जैसा. बनाते हो क्या तुम लोग? मैं ही बनाता हूँ, तो मेरी राइटिंग हो सकती है ना. उल्टा हम आप इन्वर्स बनाते थोड़ा. हाँ तो मेरे कुछ राइटिंग अपने फिक्स है ना, जैसे मेरे ए और ओ एक जैसा दिखता है, मेरा ठीक है. तो ये राइटिंग, जो ये राइटिंग है वो किसी और की नहीं होगी. तो ये थोड़ा और छोटा करने की कोशिश किया है मैंने. अब तक 3 तरह के नोट्स तुमको मिलेंगे. एक टाइप वाला मिला होगा, एक मास्टर नोट्स और मिला होगा 20-21 पेज का, ये इस साल का है नया नोट्स, इसको और एनसीईआरटी. और साथ ही साथ जब हम ये वाला पढ़ेंगे तो एक वर्कबुक है, अटैच किया है मैंने, ग्रुप पे गया है कि नहीं गया पता नहीं. मेरे पास कुछ ही प्रिंट आउट है. कितने बच्चे? एक बचा हुआ है, एक नोट्स का बचा हुआ है, एक ही नोट्स का, तो निकलवा लेना तुम लोग. इसके अलावा प्रिंट आउट है नहीं मेरे पास, बचे हुए थे इतने. तो वो जो वर्कबुक, हाँ वर्कबुक है, तो वर्कबुक को हमें थ्योरी पढ़ के हमें वर्कबुक को सॉल्व करना है, तो ये चैप्टर पक्का हो जाएगा. ठीक है, अब बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम हमारे पास अब है नहीं कि हम बुक पढ़ें. स्प्लिट. तो सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें ओनली सिंगल गैमेट रिक्वायर्ड, ठीक है, नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. आपको क्या करना है, जितने भी आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आप पढ़ो तो सब लोग अपने एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन चैप्टर ओपन करें. आपको एक तो उसका प्रॉपर डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल है ना, हर ऑर्गेनिज्म की, कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या शो करता है. ठीक है, जैसे लेसमिनिया जो है वो कौन सा रिप्रोडक्शन शो करता है? लेसमिनिया. एसेक्सुअल, एसेक्सुअल में कौन सा शो करता है? बाइनरी फिजन. और उसका जो डायग्राम है, उसकी टेल है ना, क्या बोलते हैं उसको, फ्लैजिनम. इस टेल से वो वर्टिकली स्प्लिट होता है 2 पार्ट, है ना. उसमें पहला हम पढ़ेंगे फिजन. फिजन में क्या होता है? अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड टू फॉर्म 2 और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म. इसमें आपका बाइनरी फिजन है और मल्टीपल फिजन है. बाइनरी फिजन अमीबा और आपकी बुक में जो दिया है क्लेस्मिनिया, वो दोनों शो करते हैं. ठीक है, और मल्टीपल फिजन जो है, ऐसा नहीं कि अमीबा नहीं करता, अमीबा मल्टीपल भी करता, बट हम शुरुआत से बाइनरी पढ़ते हैं. मल्टीपल फिजन जो है ईस्ट करता है. एक सेल बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं, उस पर एक ऊपर की टफ कवरिंग बनती है ना, वो कवरिंग टूटती है अंडे के छिलके जैसे, क्रस्ट बोलते हैं. फिर वो मल्टीपल में डिवाइड होता है, उसको काइस्ट बोलते हैं, CYST. हाँ, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आपके सेल्स, एक सेल मल्टीपल सेल में डिवाइड होता है. फिर आफ्टर ठीक ठाक क्लाइमेट कंडीशन जब इसको मिलता है, मेच्योर होता है, तो ये ऊपर वाली लेयर टूट जाती है, सब हवा में आ जाते हैं और एक एक ऑर्गेनिज्म में ये डेवलप हो जाते हैं. मल्टीपल फिजन में किसमें होता है ये याद रखना है, ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम. ठीक है, प्लाज्मोडियम. बडिंग, बडिंग एक हाइड्रा में भी होता है और उसमें भी होता है, ईस्ट में भी होता है. ईस्ट भी बडिंग शो करता है. बडिंग में क्या होता है? बल्ज लाइक स्ट्रक्चर ग्रोन होता है बॉडी से, मेन बॉडी पार्ट से,
फिर वो डेवलप होता है और फिर बॉडी से डिटैच हो जाता है। ये तो हिंदी हो गई, इसका अंग्रेजी अनुवाद आपको याद होना चाहिए। इन बर्डिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस बॉडी ऑफ parent organism grow out as a bud which then detach and become a new organism, for example in hydra and yeast। कभी कभी आप देखोगे जब PYBQ पढ़ रहे हो तो इसमें लिखा होगा एक्सप्लेन द रिप्रोडक्शन मेथड इन हाइड्रा, ऐसा भी लिखने को आ जाता है। तो वो आपसे बडिंग का डेफिनेशन हाइड्रा के अंदर पूछ रहा है, तो आपको हाइड्रा को रेफरेंस में रख के समझाना है। तो मैंने हल्का सा लिखने की कोशिश की है, इन हाइड्रा फर्स्ट ए स्मॉल आउट ग्रोथ कॉल्ड बड is formed on the side of its body by the repetition meiotic division। दो तरह के डिवीजन होते थे, माइटोसिस और मियोसिस। ऐसे डिवीजन जो कि न्यू यंग वंस के लिए हो, नए रिप्रोडक्शन के लिए हो, तो वो माइटिक होता था। मायोसिस में क्या होता है, सेल की ग्रोथ के लिए, नाखून बढ़ना, बाल बढ़ना, तो मायोसिस डिवीजन होते थे। 9th में था ना सेल चैप्टर में। ऑफ इट सेल दिस बर्ड इज देन ग्रोन ग्रेजुअली टू फॉर्म ए स्मॉल हाइड्रा बाय डेवलपिंग अ माउथ एंड टेंट्रिकल्स एंड द फाइनली डिटैच इटसेल्फ एंड परफॉर्म पैरेंट बॉडी। दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन। बहुत ज्यादा डिफरेंस पूछा जाता है पूरे एसेक्सुअल में, ये दो ज्यादा पूछा जाता है। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म देखे जाते हैं। तो रीजनरेशन में क्या है, एक स्पेशलाइज सेल होता है प्लेनेरिया के पास। जैसे मैं अगर प्लेनेरिया हूँ, मेरी गर्दन कट गई अगर, तो गर्दन यहाँ पे जब आएगी तो नीचे का पूरा बॉडी डेवलप हो जाएगा और मेरे गर्दन के ऊपर गर्दन बन जाएगी। तो जो रिमेनिंग बॉडी पोर्शन है, नींद में नहीं होना, ठीक हो ना यहीं पे, ठीक है। प्लेनेरिया में ये देखने को मिलता है। डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए। फ्रेगमेंटेशन में ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्पेसिफिक सेल नहीं है, वो कहीं से भी डिवाइड हो सकता है। विद दोनों पानी में पाए जाते हैं, पानी के फ्लो से कहीं से भी टूट सकता है और फिर डिफरेंट में मेच्योर होकर एक यंग वंस में डेवलप हो जाएगा। किसमें, फ्रेगमेंटेशन में। Fragmentation is a form of asexual reproduction where organism is split into fragments. Each of these fragments develop into mature, fully grown individual at are a clone of its original organism। मतलब एग्जैक्ट कॉपी, सभी कॉपी एग्जैक्ट बनते हैं एसेक्सुअल में, तो कोई वेरिएशन नहीं होता। ये भी सवाल आता है कि डिफरेंस कब लिखने के लिए सेक्सुअल और एसेक्सुअल में। तो एसेक्सुअल में क्या है कि कोई जेनेटिक वेरिएशन हो नहीं रहा है, तो कोई डीएनए कॉपी हो नहीं रही है, तो कोई यहाँ पर वेरिएशन नहीं आता है। सेक्सुअल में ऐसा होता है, उसमें वेरिएशन आता है, डीएनए कॉपी होती है। हाँ, तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, कोई फ्यूजन नहीं है, तो इसलिए कोई वेरिएशन नहीं हो रही है। ठीक है, आसान आसान चीजें हैं। इसके बाद भी मैंने देखा है कि रिप्रोडक्शन के चैप्टर के क्वेश्चन बहुत ही वाहियात गलत करके आ रहे हैं लोग। किस किन लोगों का सैम्पल पर चेक कर दिया है मैंने, और सैम्पल में रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन रहा होगा, है ना? नहीं था, ये है। फिर वो याद नहीं क्योंकि सही नहीं हुआ होगा, है ना? ये तुम्हारी कॉपी दो चेक होगी ना। वैसे कितना नंबर तुम्हारा बना है? अच्छे नंबर है, बहुत डिसेंट मार्क्स है ना? काफी है। तुम्हारा क्या गलत हुआ है पता नहीं, क्या मैंने कुछ तो गलत हुआ था तुम्हारा। हाँ, और क्या गलत हुआ है? सर्किट गलत हुआ तुम्हारा। सर्किट क्यों गलत हो गया? ये 3 पैरेलल में है और इनका आंसर के साथ सीरीज हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो देखो काम होता है जो चेक करता है, पहले आंसर देखता है। आंसर गलत होता है तो फिर कहता है लास्ट स्टेप देख लेते हैं, स्टेप पे मार्किंग दी जा सकता है। तो स्टेप भी गलत है ना? ये सीरीज में लगा के दोनों को पैरेलल, इन तीनों को पैरेलल में करना है। नहीं, अगर इन दोनों को सीरीज लगा के करो, फिर आंसर ही नहीं आएगा। करके देखिए, नहीं आया ना, आया ही नहीं ना, वही तो बात है। अब एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपका स्पोर फॉर्मेशन। ये बैक्टीरिया शो करते हैं, फंगस। अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, बॉब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, स्पायरोग्राम बोलते हैं। उसके अंदर आपका सेल डिवीजन होता है, छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। जब मैच्योर हो जाता है वो ऊपर वाला लेयर डिटैच हो जाता है, सारे हवा में जाता है। जैसे उनको कोई
ब्रेड जैसा सब्सटेंस या फेवरेबल कंडीशन मिला, उसमें ग्रो करके फिर टैनी टैनी स्पोर जो फंगस में मॉइस्ट, हाँ फेवरेबल जो भी कंडीशन मिलता है, जर्मिनेट हो जाते हैं। इन स्पोर फॉर्मेशन द प्लांट प्रोड्यूस 100 of microscopic reproductive unit is called spore. When spore case of plant burst, then the spore spread into air. When this airborne spore or land on a food under the favorable condition, they germinate and produce new plant. देखो मैं एक चीज और बता रहा हूँ, रिप्रोडक्शन को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर पढ़ना चाहो तो जो लिमिटेड क्वेश्चन है, पहले आपका बनता है रिप्रोडक्शन चैप्टर को हम लोग एक तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिवाइड करते हैं। A good listener is a good writer, तो गुड लिसनर बनो। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो फ्लावर और फिर ह्यूमन। ए सेक्सुअल के जितने भी हैं, बर्डिंग जो भी हम पढ़ रहे हैं, जितने भी हैं, है ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तक आएगा, है ना। तो आप अगर आप देखो तो 4 या 5 टॉपिक हो रहे होते हैं पूरे रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ो तो अगर हम मोटा मोटी देखो तो अगर हम 5 क्वेश्चन केवल याद कर लें लॉन्ग के, तो पूरा रिप्रोडक्शन हो जाता है। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें, और वेटेज भी कितना है, 8 नंबर का है। कम से कम 6 नंबर का तो आएगा, 6 से 8 नंबर में वेरी करेगा, जिसमें कुछ क्वेश्चन तो फिक्स है, फ्लावर बार बार आता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन बार बार आता है, कुछ क्वेश्चन तो फिक्स है। अगर आप सैम्पल पर देखोगे तो हाँ डायग्राम आता है, लेबलिंग आता है, पॉलिनेशन समझाने को आता है, ठीक है। तो इसके लिए याद रखना फंगस का नाम राइजोपस है ना, राइजोपस। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, प्लांट का कोई हिस्सा, स्टेम, लीफ, रूट काट के लगा दिया, प्लांट ग्रो करेगी। जैसे केला लगाना है अगर आपको, तो उसकी रूट आती है, काट के लगा दो, हो गया मनी प्लांट, स्टेम काट के लगा दो। बायोफिलम लीफ में ये छोटे छोटे बर्ड्स पत्ते के ऊपर ग्रो करते हैं, फिर ये टूट के गिर जाता है जमीन पे, पानी हवा मिलती है, वो प्लांट में आलू है, आलू काट के लगा दो उसके आई बर्ड से, तो आपका क्या हो जाएगा, पोटैटो की होगी। ये सारे क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, 2 पॉइंट्स याद होने चाहिए। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके ना सीड्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, जिनके जैसे केले का आपको कभी सीड्स नहीं मिलेगा, उसको हम जब भी लगाना, केले की खेती करना होगा तो इसकी जड़ लानी पड़ेगी, रूट लानी पड़ेगी, काट काट के लगाना पड़ेगा। तो जो प्लांट फ्लावर नहीं देते हैं या नहीं पॉसिबल है या उनके सीड्स पॉसिबल नहीं है, तो हम उनको भी ग्रो कर सकते हैं। कभी मनी प्लांट का जाके मार्केट से बोलना मनी प्लांट का बीज दे दो, आपको उसके प्लांट मिलेंगे, काट के लगा लो, गुलाब का जैसे स्टेम्प लगा दो, ग्रो हो जाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर जेनेटिकली आइडेंटिकल है, तो अगर मान लो कोई वेरिएशन नहीं हुआ, तो अगर मान लो कीड़े मकोड़े पहले लग रहे थे, खा रहे थे, बाद में भी मार देंगे, तो वो सर्वाइव शायद ना कर पाए, ठीक है। नो वेरिएशन, ये पूरा का पूरा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना पढ़ लोगे भी तो भी तुम्हें ए सेक्सुअल का जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर यहाँ पे वर्कबुक होनी चाहिए कहीं, आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन कर लोगे। अच्छा, वर्कबुक कितनी अच्छी है, अगर आप पढ़ोगे तब समझ आएगा। इस वर्कबुक को ऐसे डिजाइन किया गया है, इसमें तो मैंने पेज निकाल के रखा है, हाँ वही संस्कृति स्कूल का है ये। तो अगर आप इसके देखोगे फिजिक्स का किसी का चैप्टर का, तो उसमें ना जो थ्योरी दी है, थ्योरी में बीच बीच में जगह खाली है, अंडरलाइन का फिल इन द ब्लैंक्स है, वो ऐसे है कि अगर आप उस फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ो, भरोगे, तो वो नोट्स रेडी हो जाएगा, इतना अच्छा दिया हो। तो मैंने तीनों बुक अपलोड कर दी है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन ये है कि बार बार आता है, डीएनए कॉपी में 2 क्वेश्चन आता है कि क्यों जरूरी है, दूसरा ये कि डीएनए कॉपी में क्या है, कॉपी जब होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं होते, है ना, 23 पेयर ही रहते हैं, डबल नहीं होते। बाकी वो जैसे आपके बुक में एनसीईआरटी में होगा टॉपिक, ये वाला टॉपिक, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, तो इसमें सारा डीएनए के बारे में है ना, कि because the copy pushed out would have not organized a cellular structure for maintaining process, therefore DNA copy is accomplished by creation of additional cellular apparatus। additional का मतलब होता है 2-2 सेट बनाना, बट एक सेट जो है वो डैमेज हो जाता है, नहीं तो 46 पेयर हो जाएंगे, 23 पेयर ही होना चाहिए। दूसरा डीएनए कॉपी होती है तो वेरिएशन क्रिएट होता है आगे, कि वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है, अगर आपको सर्वाइव करना, अगर वेरिएशन नहीं है ऑर्गेनिज्म में, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। डायनासोर बिकॉज ऑफ एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए, बिकॉज उन्होंने उनके बॉडी में वेरिएशन नहीं आए अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक चेंज। ये वाला क्वेश्चन इसमें लिखना है। कंपेयर ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉजिंग ऑफ वेरिएशन में आपको यहाँ से आंसर लिखना है, टॉपिक 7.11 से लिखना है।
ठीक है। एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन 2 पॉइंट यहाँ से उठा के लिख देना। तो अभी आपके पास वर्कबुक जिसके पास नहीं है, ग्रुप पे मैंने डाला, आप अपने आंसर नोटबुक में लिख सकते हो। कोशिश तो करो थोड़ा कि इसको प्रिंट आउट निकाल लो, है ना, क्योंकि मैं बहुत सारा प्रिंट आउट अब नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि बहुत प्रिंट आउट हो जाता है मेरे लिए। तो ये 5 क्वेश्चन अभी लिखो अपनी नोटबुक में। अभी थ्योरी यहाँ पे खुली हुई है, बुक आपके पास है, ये बुक लो। तो अभी जो भी रिवीजन करेंगे इस मॉडल यही रहेगा उसका, थ्योरी और वर्कबुक उसको फिल करते जाएंगे।
फेल का क्रेडिट तो नहीं चाहिए ना मेरे को। मेरे को ये क्रेडिट नहीं चाहिए कि मेरा बच्चा पढ़ के फेल हो गया। ये हो गया पांचों, कर लो। और मैं बताऊँ केवल 4 चैप्टर इंसान पढ़ ले तो भी पास हो जाएगा, केवल 4, आसान आसान। हाँ, लेकिन हो जाते हैं इतने इतने गंदे, इतना टफ पेपर नहीं आता है कि बिल्कुल पास ही ना हो पा रहा। अगर नहीं पास हो रहा इसका मतलब वो इंसान कुछ नहीं पढ़ रहा है, बस समझे। इतने होते हैं कि आपके 28-30 नंबर आ जाते हैं। ह्यूमन आई, अवर इन्वायरमेंट, लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, केमिकल रिएक्शन, ये सब आसान चैप्टर है। लाइट का न्यूमेरिकल छोड़ नहीं भाई, न्यूमेरिकल कितने नंबर का आता है पूरे आज तक तुमने एनालिसिस किया, कितने नंबर न्यूमेरिकल आया बता दो 80 में से? 10 नंबर ज़्यादा न्यूमेरिकल ही नहीं आता है। तो 70 नंबर का तो थ्योरी आती है, 5 नंबर का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आता है। अरे यार मतलब न्यूमेरिकल से भागता है ना इंसान। मैं एक बात बता रहा हूँ, 5 नंबर का केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्चुअल, लेट ए सब्सटेंस रिएक्ट विद बी सब्सटेंस गिव सी सब्सटेंस, अननोन क्वांटिटी वाला। तो वो तब आता है कि जब हमें, तो केस स्टडी भी आसान होता है अगर करना चाहे इंसान तो। और केस स्टडी और एमसीक्यू टैकल करने का एक ही ऑप्शन है, प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा आपको। एमसीक्यू खूब लगानी पड़ेंगी आपको, एमसीक्यू की बुक है, आपको सेम्पल पेपर में केस स्टडी खूब लगानी पड़ेगी। सर इनके स्कूल का डेट शीट आउट हो गया है, 3 फरवरी से फाइनल एग्जाम है मानव स्थली का। मेरे पास मानव स्थली का स्टूडेंट है, उसने बताया। मैं आपको डेट शीट शेयर करवाता हूँ, मांग के थोड़ी देर में।
फर्टिलाइजेशन होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा तो जायगोट बनेगा, जायगोट बनेगा तो अगर ह्यूमन है तो फीटस बनेगा, और प्लांट है तो सीड्स बनेंगे, सीड्स बनेंगे तो फ्लावर बनेंगे, फ्लावर बनेंगे तो फ्रूट्स बनेंगे। ये पूरा सीक्वेंस होगा। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें फ्लावर के बारे में, किसमें, प्लांट के बारे में। तो हमारे पास जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है फ्लावर में, कुछ आपके बुक में भी लेबलिंग होगी, कुछ ऐसा पैटर्न होता है, ये रहा, ठीक है। ये अड़हुल का फूल देखे होगे तुम लोग, इसके बीच में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये जो निकला है ये वाला पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके अंदर आपके मेल गैमेट सेल होते हैं जिसको हम लोग पोलन ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। और वो जो कैप लगा हुआ है, उसको बनाने का तरीका सीख लेना है। मान लो कभी कभी बनाने को ही आ जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो अगर आप डायग्राम बनाते हो यू गेट मैक्सिमम मार्क। सुराही बनानी है, सुराही जानते हो कैसा दिखता है, ऐसे पानी वाला मटका, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके अंदर आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ से पाइप आएगी, ये पाइप का नाम होगा पोलन ट्यूब। क्या नाम होगा, यहाँ से ऐसे लगा होगा एक, इसके अंदर होगा पोलन ग्रेन, एंथर। इनकी लेबलिंग देख लेना क्या क्या है, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, पिस्टल, जो भी है सारा। अगर मान लो एक पौधा है, एक पेड़ है, एक टहनी है, यहाँ पर एक फूल है, इसी फूल के अंदर ये दोनों प्रेजेंट है, फूल के अंदर दोनों प्रेजेंट है और फिर ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। हाँ, बाइसेक्सुअल यूसेक्सुअल फ्लावर तो पढ़ते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर मान लो एक टहनी है, एक फ्लावर यहां पर है, एक फ्लावर यहां पर है, और यहां से एंथर निकल के इसके वाले में गया, तो इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। स्पेसिस सेम होना चाहिए। मान लो एक पौधा यहां पर है, एक पौधा यहां पर है, ये भी गुलाब, ये भी गुलाब, इसका मेल जाके इसमें फीमेल गया, ये भी क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये दोनों क्रॉस में आएंगे, ये सेल्फ में आएगा। चाहे वो एक ही पेड़ से क्यों ना जा रहा हो, एक ही टहनी से क्यों ना जा रहा हूं, बट गुलाब गोभी पे नहीं जाएगा, वो फर्टिलाइजेशन फिर नहीं होगा। गुलाब गुलाब में होगा, रोज रोज में होगा, लोटस लोटस में होगा, ठीक है। दो तरह के फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल। अभी बड़ी क्लास में बैठो, बुलाता हूँ। बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तुम ऐसा जो निराश दिख रहे हो ना, मेरे को बड़ा नेगेटिव वाइब आ रही है, ऐसा क्यों, गंदा लग रहा है मेरे को। तुम हंसते रहते तो ठीक लगता है। कुछ हुआ है, कुछ ने डांट वाट दिया, कुछ हुआ है, ए कुछ हुआ है, इतना भी सीरियस नहीं होना है। जीवन के पास तो देखो तुम हो जाओगे। मैं रिटर्न नोटिस लिख सकता हूँ, तुम 11th में जा रहे हो, तुम मुंबई आ रहे हो सुनहरी टोपी लेके तो 11th तो तुम्हें जाना है, उसकी चिंता तो बिल्कुल नहीं होनी है, क्योंकि इतना तो डम नहीं हो, तुमसे डम बच्चे पढ़ा रहा हूँ मैं, जो फेल पे फेल हुए जा तुम अच्छे बच्चे हो, एक एग्जाम्पल दे दिया ना मैंने, तो तुम तो ठीक बच्चे हो, तुम पास हो जाओगे। वैसे कुछ ये बायो वाला जो चैप्टर है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लो, मम्मी के साथ बैठ के पढ़ लो। होपफुली मैं कंट्रोल का भी लिखूंगा बैठ के, 2 दिन लगेगा, तो टाइम नहीं मिलता है। मैं कंट्रोल का भी नया नोट्स लिखने वाला हूँ। ये बड़े देखो कुछ ही पेज में है, शायद क्रिप्स है ये, है ना। अगर इसको प्रिंट आउट निकालो तो 6 पेज में हो जाएगा ये। 6 पेज का है ना, गिनो कितने पेज का है, 6 पेज का ही होगा। तुमको दिया है मैंने, तुमको दिया है यार प्रिंट आउट, दोनों साइड का नहीं, एक एक पेज गिनो ऐसे, दोनों तरफ मिला के साथ 12 पेज है। तो ये बहुत शॉर्ट नोट्स है, बहुत ही क्रिप्स, ज़्यादा है भी। अब मैं बड़ा बड़ा लिखता भी हूँ, थोड़ा छोटा लिखो तो और कम में आ जाएगा ये। बुक किसके पास है, मेरी सैंपल बोल रहा है तेरे पास। हम साइंस का भी है ना, साइंस का भी ले जाता है सब, ये बढ़िया बच्चा हमारा, सारी बुक के ले जाता है। ठीक है। तो पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, है ना। और हमारा सीरियस बट अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को तब से, तो 3-4 बार टोक दिया मैं इसको। फनी रहे, थोड़ा डांटू वोटू सही लगता है, अभी इतना रोबोट जैसा बैठा हुआ है ये। यार मैं सीरियस हो गया, कनाडा में दिक्कत हो रही है यहीं पढ़ने पॉलिनेशन, कौन चलाता है। पॉलिनेशन में 2 होगा, सेल्फ और क्रॉस, दोनों का ना डिफरेंस आता है। आपके पास अगर कोई बुक होगी इसमें टेबल बना के दिया होगा, राइट द 2-2, 3-3 पॉइंट आपको याद कर लेना है, ठीक है। ओके, यहां पे मैंने लिखा है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर। अब देखो, अब जो कम बच्चा पढ़ा लिखा होगा वो कैसे आंसर लिखेगा, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम, बैठो उधर, फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। टॉपर कैसे लिखेगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन। 2 कीवर्ड आ गया यहाँ पे, ये टॉपर लिखेगा। ये फर्क हो जाता है देसी भाषा और अच्छी भाषा में। तो देसी अगर 3 नंबर का आ रहा तो उसको मिलेगा 1.5 नंबर, और जो ये लिखेगा पूरा एंथर उन्थर पूरा समझाएगा, कीवर्ड डालेगा। जैसे खाना खाते हो ना, तो एक तो रोटी सब्जी दाल चावल खा लिया हमने, एक होता है भाई सैलेड भी है थोड़ी सी दही भी है,
थोड़ा और तो लस्सी भी है, तो वही खाना कितना अच्छा बन रहा है और चीजें ऐड ऑन हो रही हैं, कोई फ्रूट्स भी है, फिर डेजर्ट भी है, तो खाना और अच्छा बन गया। तो वही थाली जो 60 रुपए की थी वो 120 रुपए की हो गई, क्योंकि इतने सारे तो वो सेम यहां पर भी है। अगर लोकल भाषा लिखे तो 60 रुपए वाली थाली, ठीक है। 3 नंबर में आएगा तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, क्रॉस सेल्फ पूरा। अगर डायग्राम बना पाते हो, प्रैक्टिस है, तो भाई सोने पे सुहागा, फिर डेजर्ट हो जाएगा वो। आफ्टर ट्रांसफर होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। ट्रांसफर ऑफ ग्रेन आएगा पोलन ट्यूब से होते हुए ओवरी में आएगा यहां पर, और यहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। अब ये सारा पूरा प्रोसेस लिखा फर्टिलाइजेशन में कैसे होगा। इट अकर व्हेन द मेल गैमेट प्रेजेंट इन अ पोलन ग्रेन ज्वाइन विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन ओव्यूल्स। द मेल गैमेट मूव डाउन द पोलन ट्यूब, the pollen tube enter the ovules in a ovary and the tip of pollen burst open and male gamete come out to pollen tube. In ovary the male gamete of pollen combine with the nucleus of female gamete or egg to form कितना ज्यादा डिटेल है सोचो, तो नंबर अच्छा मिलेगा। फर्टिलाइजेशन लिख सकते हैं लोग, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। शॉर्टकट हो गया, बट हमें अच्छे से लिखना, तो वी नीड दिस टाइप ऑफ पॉइंट एंड बुलेट। पढ़ना सर, अगर ये भी छाप लोगे दिमाग में, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, दैट्स मेरा ऐसा मानना है। After fertilization, the zygote divides several times to form embryo within the ovule. The ovule develop to tough coat, generally converted into seeds. The ovary grow rapidly and ripen to the form of fruits. ठीक है। जर्मिनेशन, बेबी प्लांट, आपके बुक में वो एक छोटा सा डायग्राम है चने का, उसमें रेडिकल और प्यूपल्स लिखा हुआ है, वो मैंने अटैच नहीं किया हूँ यहाँ पर, कुछ कुछ अटैच है ये वाला। फिगर 7.9 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार बोर्ड में लेबलिंग आ गई थी इसकी। तो इसमें डाइकोटन लीव है, मतलब 2 दाने वाली, डाइकोटन मतलब 2 दाने वाली। तो इसमें देखो बेबी प्लांट ग्रो हुआ है, जो बेबी प्लांट ग्रो हुआ इसका टेल और हेड भी है। टेल को बोलते हैं हम लोग रेडिकल और हेड को बोलते हैं प्यूपल। वो होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। क्या होता है? जर्मिनेशन ऑफ सीड। द सीड इज रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। सीड इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट, वर्ड पे ध्यान देना। The seed contain a baby plant and food for the baby plant. When the seed get suitable condition like water, air, etc., it germinate and new plant grow out of seeds. ये पूरा है एक डायग्राम। अब आगे ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें 2-3 चीज समझिएगा। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते 2-3 कीवर्ड याद रखिएगा। एक तो प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या है? एक एमिकल कॉर्ड है जो मदर से बॉडी को कनेक्ट होता है, और जो बच्चा जब यूटेरस में होता है तो उसको जो भी मटेरियल है, फूड, न्यूट्रिशन, वेस्ट, उसी से हाँ प्लेसेंटा। तो एक बार पेपर में प्लेसेंटा के बारे में भी पूछा गया है, तो इसमें लिखा नहीं है मैंने, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो बड़ा अजीब सा देख नहीं पाओगे तुम। एमिकल कॉर्ड, तो जब यंग बॉर्न बेबी पैदा होता है तो नाभि से कनेक्ट होता है, उसको काटा जाता है ना। और एक बात बताऊं मैं, आजकल उस प्लासेंटा की जो कॉर्ड है उसको स्टोर किया जा रहा है। बताओ क्यों? उसके अंदर बोन मैरो है, तो फ्यूचर में अगर चाहिए आपको, मेरे से जब मेरी बेबी हुई तो डॉक्टर ने पूछा कि उसको प्रिजर्व करना है कि नहीं करना। उसके लिए बैंक बना है, पूरा पैसा लगता है, पूरा साल का सब्सक्रिप्शन है। अगर आप प्रिजर्व करते हो तो बहुत से ऐसी डिजीजेज हैं जो कि बोन मैरो से ठीक होती हैं, तो अब प्लासेंटा के अंदर होता है और किसी में नहीं होता है, और उसको बेचा भी जाता है। कौन सी मूवी है मैं थोड़ा भूल गया हूँ, देखो मूवी मेरे को याद रहती है। अरे यार हाँ, इलीगल है, बेचना इलीगल है, लेकिन हाँ, तो अम्बिकल कॉर्ड है ये प्लेसेंटा, इससे कनेक्टेड होता है यूटेरस, यहाँ से फूड मटेरियल सब कुछ प्लेसेंटा से मिलता है। ये थैली है, क्या है? थैली, जिससे बच्चा खाना वाना सब मिलता है। ये फीटस है, सर्विक्स ओपनिंग, जहाँ से बाहर आएगा ये, ठीक है। ये देखो बड़ा अजीब सा, देखोगे तो गंदा लगेगा। ये जो पूरा बैग है, इस काट के निकाल लेते हैं, ये अम्बिकल कॉर्ड। प्लास्टिक नहीं होती है, मेम्ब्रेन की थैली होती है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पूरा मैंने ऐसा लिखा है, वास्ट डिफरेंस सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। वास्ट डिफरेंस आपका पाइप होता है, पैसेज, जहां से स्पर्म इजेक्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। पोस्टेड ग्लैंड एक बीमारी होती है, अरे मतलब बीमारी नहीं है, ग्लैंड होता है, वो हार्मोन स्पर्म बनाता है, पोस्टेड कैंसर होता है। सिक्रीज द प्रोवाइड सीमल वेसल न्यूट्रिशन टू स्पर्म एंड मेक देयर फ्यूचर फर्दर ट्रांसपोर्ट इजियर। यूरेथ्रा एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और इम्ब्रियो जाकर चिपकता है यहाँ पे यूटेरस में, यहाँ पे डेवलपमेंट होता है उसका, ठीक है, पूरा 9 महीने तक जो भी है। ये पूरी कहानी है, और मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ पे तुम्हारी फोटो कभी जीवन में आ जाए। अब देखते हैं इस साल किसकी आती है।
रैंक 1 पे कह रहा है नहीं आएगी। रैंक 1 पे मैं कभी 2 पे आ जाना, हैं 2 पे आ जाना। नहीं सर मैं आना नहीं। हाँ तो स्टैंड आउट नहीं करना। नीचे वाले पे तो आ जाएगा। स्टैंड आउट नहीं करना। तो क्या रिप्रोडक्शन चैप्टर हो गया? इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है रिवीजन के लिए? बाकी अपनी आप नोट्स पढ़ सकते हैं, आप ये पूरा हैंडआउट आपको लगाना पड़ेगा। तो आपका होमवर्क कह लो, जो कह लो, ये हैंडआउट ही है। कहाँ गया? इसमें देखिए सारे यहाँ पर है। नेम द कौन कौन से हैं? अच्छा, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होती हैं। इसमें गोनोरिया का एक बीमारी होती है जो हाँ, और एक है HIV एड्स, है ना। एड्स में इम्यूनिटी जो है डैमेज हो जाती है। बड़ी क्लास में बैठो, अभी बुलाता हूँ मैं, 10 मिनट बैठो, ठीक है। लिस्ट द चेंजेस टेक प्लेस फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन बाय एम्ब्रियो बनता है, सीड्स में कन्वर्ट होता है, सीड्स फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है। मेथड भी होते हैं। ये एबिकल, हाँ कॉपर टी और वो सब कॉपर टी है, हाँ फीमेल के लिए है वो, ठीक है। एडवांटेज ऑफ इंटर, अच्छा फर्टिलाइजेशन 2 तरह का होता है, एक तो बॉडी के अंदर, एक बॉडी के बाहर। तो जो फ्रॉक का फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है, ठीक है, पानी के अंदर, तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। बॉडी के अंदर ह्यूमन बींग में होता है वो इंटरनल, फ्रूट्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फीमेल भी एग रिलीज करते हैं, वो जो कैश कर लेते हैं दूसरे को, वो बन जाते हैं, बाकी खत्म। नहीं तो सारे एसेशन रीजनिंग, एसेशन रीजनिंग है ना, हाँ 8th में था एसेशन रीजनिंग। उसके बाद MCQ, मतलब ये सफिशिएंट अगर तुमने लगा लिया आखिरी टाइम पे इस समय, तो रिप्रोडक्शन के थ्योरी प्लस क्वेश्चन कंप्लीट, कुछ और नहीं रह गया। इसके बाद सीधे शुरू होगा अगली कक्षा में हम लोग हेरिडिटी करेंगे। पूरी बुक भेज दी है मैंने। सर अगली कक्षा में हम साइंस के लिए मिलेंगे। अरे जब भी हम मिलेंगे, कभी होगी नहीं क्लास अब। 11th के लिए अगली कक्षा होगी ना। अरे नहीं, साइंस में 2 बच्चे हैं। मैं छोड़ूंगा मैथ्स पढ़ियो। सर मैथ्स नहीं पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे नहीं 11th 12th नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो बैचेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मेरे, बढ़ रहे हैं। एक सेंटर और बढ़ रहा है ना मेरे पास। केमिस्ट्री करने वाला था बट एक सेंटर मेरे से जुड़ रहा है, तो